नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का यह एक्ट है या एक छोटा सा एक्ट है। यदि मैं इस एक्ट की बात करूं तो जितने भी सारे सिविल में अनुतोष का प्रावधान दे रखा है वो इसी एक्ट में दे रखे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इस एक्ट में क्या क्या अनुतोष का प्रावधान दे रखा है, उसको हम लोग एक चर्चा करेंगे, एक नज़र देखेंगे। तो ये जो एक्ट है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहला जाता है। विनिर्दिष्ट ये शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेष होता है, जिसे इंग्लिश में क्या होता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसे SRA कहा जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मतलब क्या है? विनिर्दिष्ट का मतलब क्या है? विशेष होता है। और विशेष मतलब जो वादी मांग करेगा जिस चीज़ का, सिर्फ उसी चीज़ को इसमें दिया जाता है और उसके अलावा किसी और अनुतोष नहीं दिया जाता है। तो ये आता है विनिर्दिष्ट, जो मतलब चाहता है उसी को इसमें अनुतोष देता है। या 1963 का 47वां एक्ट है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जो है 47वां एक्ट है 1963 का। और यह अधिनियम जो बना था 13 दिसंबर 1963 को यह बना है। और इसका प्रवृत्ति तिथि मतलब ये है लागू जब हुआ 1 मार्च 1964 को यह एक्ट जो है लागू हुआ। यह इस एक्ट में जो बना था तो इसमें जो है 3 मेजर अमेंडमेंट हुआ है, जो वृहद अमेंडमेंट कहलाता है। तो इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो 1964 में हुआ है, 1974 में हुआ है और 2018 में इसमें मेजर अमेंडमेंट हुआ है। और यह जो एक्ट है इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित हुआ एक्ट है। जब मैं इस एक्ट की बात करता हूं तो ये इस एक्ट में 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, 18 अध्याय और कुल 44 धारा है इसमें। तो इसमें भाग 1 जो है, भाग 1 प्रारंभिक को लिया हुआ है, जिसमें धारा 1 से 4 तक की धारा है। भाग 1 में ये धारा प्रारंभिक है, यहाँ से अध्याय चालू नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ 1 से धारा 4 तक का लिया हुआ है। अब भाग 2 में 6 अध्याय को लिया हुआ है। और इसमें देखते हैं अध्याय 1 जो बताता है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युरण, मतलब जो रिकवरी ऑफ द सूट आता है, प्रॉपर्टी के रिकवरी का सूट आता है, वो यही एक्ट में इसी अध्याय के तहत लाया जाता है। जो है अध्याय 1 जो कहाँ से कहाँ है, 5 से धारा 8 तक का है। संपत्ति के कब्जे का प्रत्युरण मतलब रिकवरी आता है। और अध्याय 2 में आता है संविदा का विनिर्दिष्ट पालन। जो संविदा है कॉन्ट्रैक्ट का है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाया जाता है, वो अध्याय 2 के तहत ही लाया जाता है। जो धारा 10 में प्रावधान बताया गया है। तो ये जो धारा है अध्याय जो है 2 है संविदा का विनिर्दिष्ट पालन। यह धारा चालू होता है 9 से 25 तक का, ये यहाँ तक का है संविदा का विनिर्दिष्ट पालन। अब अध्याय 3 में देखते हैं। अध्याय 3 में लिखतों की परिशुद्धि, जो लिखत रहता है, जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे कि संविदा है या कोई अन्य लिखत है जो लिखा हुआ है, उसको अगर उसमें किसी तरह के संशोधन करना है तो उसमें जो है संशोधन के प्रावधान 2 रखा है, वो धारा 26 में रख रहा है, जो अध्याय 3 में है, जिस सिर्फ एक धारा को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। अध्याय 3 में सिर्फ एक धारा है। अब अध्याय 4 में जैसे संविदा का विखंडन, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको रिसेशन करना है, मतलब उसका खंडन करना है, तो वो जो धारा का प्रावधान दे रहा है 27 से 30 तक, जो अध्याय 4 में सम्मिलित किया है। तो संविदा का विखंडन का जो यहीं से प्रावधान दे रखा है। अब जो लिखत है, जो भी कोई एक लिखत रहता है, जैसे कि कोई रजिस्ट्री लिखत है और कोई अन्य लिखत है, तो उसको शून्य घोषित कराना है, उसको रद्द कराना है, तो वो कहाँ से प्रावधान है? वो तो अध्याय 5 में लिखतों के रद्दकरण। तो ये जो धारा है 31 से 33 तक के प्रावधान बताते हैं। यदि कोई लिखत है तो उसको जो रद्दकरण का केस लाया जाता है वो इसी अध्याय के तहत लाया जाता है। यही इसका प्रावधान दे रखे हैं कि कोई लिखत है उसको रद्दकरण कैसे कराना है। जैसे कोई रजिस्ट्री है उसको शून्य घोषित करने के लिए वाद लाया जाता है, तो इसी अध्याय के तहत लाया जाता है। 31 से 33 तक में इसका प्रावधान है। आगे हम एक चर्चा करेंगे। अब अध्याय 6 है जो घोषणा डिग्रियां हैं, जो डिक्लेरेशन सूट लाता है, जैसे सत्य की घोषणा आता है, कोई और घोषणा के सूट लाया जाता है, वो धारा 34 और 35 में दे रखा है, जो अध्याय 6 में दे रखा है। तो घोषणा की डिग्री है, तो ये जो जितना भी है सिविल में अनुतोष का प्रावधान है वो इसी अध्याय के तहत लाया जाता है। अब जो आगे भाग 3 में दे रखा है, भाग 3 में 2 अध्याय को सम्मिलित किया गया है, 7 और 8। भाग 1 क्या है? प्रारंभिक बताता है। भाग 2 1 से 6 तक लेकर अध्याय को सम्मिलित किया गया है। और भाग 3 में 2 अध्याय आता है, 7 और 8। तो अध्याय जो 7 बताता है साधारण वादेश, मतलब है क्या है? जो वादेश का प्रावधान है जनरली इसमें जो 36 और 37 में दो
दो धारा है, इसमें सिर्फ ये बताते हैं कि निवारक आदेश कैसे अनुदत्त किया जाता है। तो ये जो अध्याय बताता है इसमें सिर्फ दो धारा है। जो परमानेंट इंजेक्शन का प्रावधान दे रखा है वो अध्याय जिसमें शाश्वत आदेश बोला जाता है वो है अध्याय 8 में दे रखा है। ये 38 से लेकर 44 तक है। तो इस प्रकार ये एक छोटी सी है ऑल ओवर इस एक्ट का। अब हम लोग एक एक करके इस एक्ट में देखेंगे कि क्या क्या धारा क्या बोलता है। तो अब हम देखेंगे धारा 1। अब हम देखेंगे भाग 1 प्रारंभिक एक में जो 4 धारा देखा है, 1 से 4 तक धारा दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। तो धारा 1 बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जाएगा। यह एक्ट क्रमांक है 47वां एक्ट क्रमांक है और 1963 में यह बना था। यह एक्ट जो बना था वह 13 दिसंबर 1963 को बना। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। और ये प्रारंभ हुआ था, यह प्रवृत्ति तिथि है। इसका प्रारंभ जो केंद्र सरकार ने लागू किया उस प्रकाशन तिथि को लागू होगा। तो जो इसका प्रकाशन तिथि था केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रकाशित किया था अपने राजपत्र गजट में, तो वो जो प्रकाशन तिथि है 1 मार्च 1963 को ये इसका प्रारंभ हुआ है। तो ये इसका प्रवृत्ति तिथि है 1 मार्च 1964। ये इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। अब जो पर धारा 2 देखते हैं। धारा 2 बताते हैं परिभाषा। तो इसमें जो है ड तक परिभाषा दे रखे हैं। तो परिभाषा का देखते हैं। बाध्यता बताते हैं बाध्यता क्या है। तो इसमें जो परिभाषा दे रखे हैं बाध्यता की परिभाषा है तो विधि द्वारा परिवर्तनीय कर्तव्य क्या है, बाध्यता है। तो इसका जो परिभाषा बताया गया है धारा 2 क में, तो बाध्यता की परिभाषा दिया है विधि द्वारा परिवर्तनीय कर्तव्य बाध्यता है। और इसमें जो परिभाषा दे रखे हैं जो ख में जो परिभाषा दे रहे हैं व्यवस्थापन। व्यवस्थापन का क्या परिभाषा है, व्यवस्थापन क्या है, जंगम या स्थावर संपत्ति का क्रमवर्ती क्या है, उसके न्याय गमन करता है, क्रमवर्ती न्याय गमन करता है या किया जाना चाहिए, ये क्या है, व्यवस्थापन है। जंगम या स्थावर संपत्ति का क्रमवर्ती हितों का न्याय गमन क्या है, व्यवस्थापन है। अब इसमें न्यास को जो परिभाषित किए गए हैं तो न्यास अधिनियम की धारा 3 में जो न्यास की परिभाषा दे रखे हैं ग में वही परिभाषा लिया गया है इस एक्ट में। तो न्यास की परिभाषा जो है तो न्यास अधिनियम के धारा 3 में दे रखे हैं वही इसमें लिया गया है। वहीं से न्यास अधिनियम ट्रस्ट एक्ट जो है उसमें परिभाषित किया गया है। ट्रस्ट एक्ट में जो न्यास अधिनियम है उसमें न्यास को परिभाषित किया गया है तो वहीं से लिया गया है धारा 3 में जो रखें। और न्यासी का जो क्या है जो परिभाषा दे रखे न्यासी वह है जो उस न्यास को साधारणता धारण करता है। मतलब कोई न्यास है, ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के लिए जो न्यासी बनेगा वही क्या है, न्यासी की परिभाषा है। तो जो ट्रस्ट को साधारण धारण करता है वो क्या है, न्यासी है। और द जो परिभाषा बताता है इसमें जैसे इस एक्ट में जो परिभाषित नहीं है तो उसका जो परिभाषा कहाँ से लिया जाएगा तो वो संविदा विधि से उसका परिभाषा उठाया गया। अगर इस एक्ट में जिस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है तो उसका जो परिभाषा लिया जाएगा वो है संविदा विधि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे इसको परिभाषा लिया जाएगा। तो ये धारा 2 बताया परिभाषा, बाध्यता परिभाषा है, व्यवस्थापन की परिभाषा दे रखा है और न्यास और न्यासी और क्या है जो इस एक्ट में नहीं दिए गए उसको संविदा से उठाएंगे। अब हम देखें धारा 3। धारा 3 बताता है व्यावृत्तियाँ, मतलब क्या चीज़ को इस एक्ट में सेविंग करके रखा है जो इस एक्ट में प्रभाव नहीं डालेगा, वो क्या चीज़ को, इस 2 चीज़ को इस एक्ट से दूर रखा गया है उसको सेविंग करके रखा है, व्यावृत्तियाँ हैं। तो तस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवा इस अधिनियम के किसी से यह नहीं समझा जाएगा कि, देखिए इस अधिनियम के किसी से यह नहीं समझा जाएगा कि क्या है, वो क्या नहीं चीज़ नहीं समझा जाएगा उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा विधि के अधीन रखता हो वंचित करती है। क्या है, मतलब यह नहीं समझा जाएगा कि अगर जो अधिकार है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से भिन्न अधीर उसे किसी अधिकार संविदा विधि के अंतर्गत उसका कोई अधिकार है तो इससे वंचित करती हैं, यह नहीं समझा जाएगा। ये बताता है इसकी क्लॉज का बताता है यदि किसी व्यक्ति को जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से भिन्न किसी संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत उसको कोई अधिकार प्राप्त है तो वो जो एक्ट है उसको ये छीनती है या कम करती है, वंचित करती है, यह नहीं समझा जाएगा। ये बताता है का। अब ख बताता है इसका दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के परिवर्तन पर प्रभाव डालती है, यह नहीं समझा जाएगा।
मतलब जो यह एक्ट है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उस पर यह प्रभाव नहीं डालती है। तो ये बताता है धारा 3 जो सेविंग बताता है, दो चीज़ों को सेविंग बताता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई संविदा विधि का अधिकार है तो उसको यह अधिकार क्या है, वंचित नहीं करती है, यह समझा जाएगा। और दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पर प्रभाव नहीं डालेगी। और जो है धारा 4 देखते हैं। धारा 4 बताता है विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाएगा, दंडिक विधियों के परिवर्तन के लिए नहीं। मतलब जो सिविल व्यक्तिगत सिविल अधिकार हैं उसी के लिए यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अनुतोष अनुदत्त किया जाएगा, यह दंड विधियों के लिए नहीं है। यह जो एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिर्फ व्यक्ति के सिविल जो है अनुतोष है उसी के लिए यह एक्ट है। और जो व्यक्ति के क्या है दंडिक विधि के अंतर्गत यह इसके परिवर्तन नहीं है। तो ये बताता है धारा 4। अब हम लोग आगे धारा देखते हैं, धारा 5।